खबर रांची से है, जहां 12वें दिन भी मासूम अदिति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके बाद थक हार कर अदिति के परिजन सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें कि कोकर से सदर थाना क्षेत्र तक पैदल मार्च निकाला गया है। परिवार ने पुलिस जांच पर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां हमारे सहयोगी सत्रवत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्रवत, 12वें दिन भी अदिति का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और अब थक हार कर परिजन भी सड़क पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा माधवी आपने कि 18 महीने लापता है, लेकिन रांची पुलिस जो है वो अदिति को खोज पाने में पूरी तरह से नाकामयाब है। यही कारण है कि थक हार कर परिवार के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। और आप देखिए कि परिवार के लोग जो है वो अदिति के घर से जो है वो विरोध मार्च यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से सदर थाना पहुंचे हैं। एक बार सदर पुलिस को जो है वो उसको नींद से जगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो है वो बच्ची की अब तक जो तलाशी नहीं हुई है उसे लेकर पुलिस के कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक रांची पुलिस ने जो है वो बच्ची को बरामद क्यों नहीं किया। स्मार्ट पुलिसिंग की बात होती है, रांची पुलिस 12 दिनों में एक बच्ची की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाई है। देखिए, रांची की पुलिस ने झारखंड में जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो लूट खसोट में लगे हुए हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, कितनी बच्चियों के अपहरण हो गए, कितने गायब हो गए, और ये कह करके कि नाला में गिर गया, बह गया, ये करके अपना पिंड छोड़ाना चाहती है। एक बार भी संजीदगी से खोजने का काम नहीं किया है और रांची प्रशासन हर काम में फेल है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर जनता के साथ आकर अपनी आवाज उठाती है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वो बच्ची को खोज कर निकाल नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा जो है वो परिवार के साथ पहुंचे हैं सदर थाना और लगातार यह अपील, यह मांग रांची पुलिस से कि जल्द से जल्द मासूम अदिति को खोज निकाला जाए। 12 दिनों से एक माँ के पास उसकी मासूम बच्ची नहीं है। ये दर्द एक माँ समझ सकती है। इसमें तो सरासरी हेमंत सोरेन का प्रशासन का बहुत बड़ा गलती है। प्रशासन केवल बालू चोर को धरते हैं और उसी को धरते रहेंगे। ये सब बच्चा उनसे मिलने वाला नहीं है। प्रशासन पूरी तरह फेल है। लेकिन हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट कर जो है वो रांची पुलिस को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द बच्ची को बरामद किया जाए, उसे खोजा जाए। देखिए, जब तक प्रशासन लेन देन के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहेगा तब आप इस चीज का उम्मीद नहीं करिए। ये एक धंधा, एक बहुत बड़ा व्यापार है। अपहरण आजकल लगातार हो रहा है बच्चों का, आप देख रहे हैं। आप ही लोग के माध्यम से हम सभी तक आता है और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करते आ रही है। और जब हम लोग दबाव बनाते हैं तो एक निश्चित रूप से उसका सफलता फिर कहां से खोज कर लिए आता है। तो इन लोग निष्क्रिय है, एकदम प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले पर रांची पुलिस के कार्यशैली पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा और परिवार के लोगों के द्वारा, मोहल्ले के लोगों के द्वारा जो है वो सदर थाना शांतिपूर्वक तरीके से इस मांग को लेकर कि अब तक 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मासूम अदिति का जो है वो कोई पता नहीं चला है। पिछले 12 दिनों से लगातार रांची पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। लगातार उस नाले में भी बच्ची की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक नाले से भी कुछ नहीं निकला। सवाल है कि रांची पुलिस को अगर लग रहा है कि बच्ची नाले में गिर गई है तो कम से कम परिवार वालों को आश्वस्त करा दे। देखिए, रांची पुलिस के पास बहुत काम है। शराब का रेवेन्यूज कलेक्ट करना है, उसका डाटा रखना है। अवैध रूप से यहाँ के माइनिंग अफसर को बालू उठवा के फेंकना है। इनके पास फुर्सत कहाँ है? झारखंड में तो ये चरितार्थ हो गया, अंधेर नगरी और चौपट राजा। इनको जनता से, यहाँ के आम लोगों से मतलब नहीं है और पूरा देश तरनतार हो गया कि बच्चा खोजने के लिए लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। झारखंड किस दिशा में जा रहा है, झारखंड की जनता ने इनको वोट देकर देख लिया है और ये शंखनाद है। आने वाले वर्षों में इनका सफाया होगा, बहुत जल्द इनकी गद्दी जाएगी। बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए रांची के सदर थाना क्षेत्र की, जहां परिवार के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और लगातार जो है वो विरोध किया जा रहा है। विरोध इस बात का कि अब तक 12 दिन हो गए हैं,
लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल सका है। सवाल है कि 12 दिनों तक आप लोगों ने जो है वो इंतजार किया, अब शायद आप लोगों के भी सब्र का बांध टूट गया, यही कारण है कि सड़कों पर उतर। देखिए, जिस दिन से बच्ची गायब हुई है, हम लोग लगातार घर से संपर्क घर में जाके हालचाल लेने का काम किए, पुलिस प्रशासन को लगातार बताने का काम किए कि जो जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं में तलाश कीजिए। लेकिन रिजल्ट, जब भी 3 दिन पहले जब हम लोग बच्चे के परिवार में गए तो बच्ची के परिवार वाले लोग बहुत ही बुरी स्थिति में खाना पीना तक छोड़े हुए हैं। उनके मन में एक ही है, अगर मेरी बच्ची जिंदी है तो सामने आए, और अगर जिंदी नहीं है तो भी तो सामने आए। लेकिन दोनों तरफ से दोनों एंगल बंद है। आज उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि अब बैठ के काम नहीं चलेगा। आज हम सड़क पे उतरे हैं, सड़क पे थाना पे जाके ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी ये व्यथा नहीं सुलझती है तो हम मजबूर होंगे उग्र आंदोलन करने के लिए, और आंदोलन हमारा सड़कों से लेके रांची बंद तक हो सकता है। इसीलिए पुलिस प्रशासन को चेताने आए हैं कि आप अब जो भी एंगल है जहां तक जा सकते हैं जाने का काम करें। बिल्कुल वरुण जी, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आज तो सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, आगे भी चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि बच्ची के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, और जब तक बच्ची को अब न्याय नहीं मिलेगा भाजपा का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा, परिवार के साथ खड़ा रहने का काम करेगा। आज 12 दिन हो गया है, रोज आश्वासन सुन रहे हैं कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सरकार की इस तरह से प्रशासन की सुस्ती जो हम लोग को दिख रही है, परिवार वालों का कहना है आप पूरे गंभीरता से इस विषय को ले, ताकि अगर गरीब का बच्चा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम सभी रांची महानगर के कार्यकर्ता इस विरोध मार्च में परिवार के साथ खड़ा होने का काम किए हैं। यहाँ के लोकल जनमानस के साथ जुड़ के आज ये विरोध मार्च निकाले हैं, तो उसका मकसद सिर्फ एक है कि अदिति को इंसाफ मिले या अदिति को घर वापस लाए। और अगर जो प्रशासन कह रही कि वहाँ बड़ा नाला के पास उनका घर है, हो सकती है बारिश हुई होगी, डूब जाने की भी आशंका जताई जा रही है, वो उसका प्रमाण अभी नहीं मिला है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम ने 2 दिन सर्वे किया। 2 दिन सर्वे के बाद कहीं उन्हें कुछ आउटपुट नहीं निकला है, तो उसको दूसरा एंगल से भी सरकार को देखना चाहिए, सीसी फुटेज खंगालना चाहिए, और सभी एंगल को जोड़कर कहीं निष्कर्ष में निकलना चाहिए, और परिवार को सही सही जवाब देना चाहिए। इस तरह से सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ कान में रुई डाल के सोने का काम करे। सरकार, प्रशासन फीता लेके जमीन नाप रहा है, तो ये राज्य को बहुत शर्मसार करने वाला विषय है। लगातार प्रशासन और सरकार की तरह जिस तरह से झारखंड में जिस तरह से क्राइम बढ़ गया है, जिस तरह से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो झारखंड को शर्मसार करने वाला रोज विषय आ रहा है। तो हम सभी आज मांग करते हैं कि सकुशल जो अदिति है उसको घर वापसी लाया जाए, जो न्याय है उसको दिया जाए। माता पिता का आंसू सूख चुका है। पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, बहुत गरीब किस्म के लोग हैं। तो आज हम सब मांग करते हैं कि अदिति को वापस लाए, नहीं तो यह आंदोलन बढ़ेगा और हम लोग युद्ध स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए, रांची महानगर के लोगों ने यह चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द अदिति को नहीं खोजा गया तो आने वाले समय में जो है, सत्यव्रत, वो और लोगों में काफी ज्यादा आंदोलन आक्रोश है। किया पुलिस जाएगा। की कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ हेमंत सरकार को भी घेरा जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।